In last lectures, we have discussed about the reaction of fructose with phenylhydrazine। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने फ्रक्टोज की रिएक्शन देखी फिनाइलहाइड्राजिन के साथ कि अगर हम इक्विमोलर अमाउंट में बनाते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है, फ्रक्टोज फिनाइलहाइड्राजोन। और अगर हम एक्सेस में लेते हैं यहाँ पे फिनाइलहाइड्राजिन तो उस केस में क्या होता है, फ्रक्टोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रक्टोओसाजोन। ओसाजोन के केस में क्या होता है, यानी कि दोनों कार्बन पे रिएक्शन हो जाती है। फ्रक्टोज और ग्लूकोज का ओसाजन है वो बिल्कुल आइडेंटिकल बनता है। ये सब हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फ्रक्टोज की ओसाजोन फॉर्मेशन का मैकेनिज़्म क्या है। तो मैकेनिज़्म है वो सिमिलर है जैसा हमने ग्लूकोज के केस में किया था। सबसे पहला मैकेनिज़्म साइंटिस्ट फिशर ने दिया था, जिससे हम बोलते हैं फिशर्स मैकेनिज़्म। फिशर मैकेनिज़्म में सिमिलर 3 स्टेप्स है, जैसे ग्लूकोज के केस में फिशर मैकेनिज़्म किया था उसी वे में यहाँ पे है। अकॉर्डिंग टू फिशर सबसे पहले फ्रक्टोज है वो क्या करता है, फिनाइलहाइड्राजिन के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और फिनाइलहाइड्राजिन के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके फ्रक्टोज फिनाइलहाइड्राजोन बनाता है। ये स्टेप है, इसका मैकेनिज़्म है वो बिल्कुल सेम होगा जैसा हमने लास्ट लेक्चर में किया था, जहाँ पे हमने फ्रक्टोज की रिएक्शन देखी थी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में विद फिनाइलहाइड्राजिन। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा, फिर वाटर का रिमूवल होगा तो फिनाइलहाइड्राजोन बनेगा सबसे पहले। फिर अकॉर्डिंग टू फिशर सेकेंड स्टेप है वो क्या करेगा, एक बार जो फ्रक्टोज फिनाइलहाइड्राजोन बन गया वो इन प्रेजेंस ऑफ फिनाइलहाइड्राजिन ऑक्सीडाइज हो जाएगा और उस केस में क्या होगा, जो यहाँ पे CH2OH ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज होके कार्बोनिल ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब ये एल्डिहाइड बन गया है, ये कार्बोनिल ग्रुप थर्ड मॉलिक्यूल, क्योंकि एक्सेस में फिनाइलहाइड्राजिन एक्सेस में है तो अनदर मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइलहाइड्राजिन के साथ रिएक्ट करेगा। और जैसे यहाँ पे कीटोन पे अटैक करवाया था आपने लास्ट लेक्चर में, और ग्लूकोज के केस में मैंने जहाँ पे ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप था फिनाइलहाइड्राजिन के साथ रिएक्शन देखी, यानी कहीं भी कार्बोनिल ग्रुप है और फिनाइलहाइड्राजिन है तो उस केस में नाइट्रोजन का लोन पेयर है और ये वाला नाइट्रोजन NH2 ग्रुप वाला ये एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा और रिएक्शन है वो बिल्कुल सिमिलर वे में होगी हर केस में जहाँ कार्बोनिल ग्रुप के साथ। तो थर्ड मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में ये जो ऑक्सीडाइज हुआ है यहाँ पे ग्रुप वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे CH डबल बॉन्ड N NH C6H5 और बाकी जो है वो एज इट इज़, ये जो सेकंड कार्बन था इस पे तो एज इट पहले ही रिएक्ट कर चुका था ये तो फिनाइलहाइड्राजिन के साथ, और बाकी जो है वो एज इट इज़ रहेगा CHOH थ्राइस एंड CH2OH। ये है फ्रक्टोज का ओसाजोन। बिल्कुल जैसा अगर आपको ध्यान है तो यही हमने तीनों स्टेप ग्लूकोज के केस में किए थे जो साइंटिस्ट फिशर ने दिए थे। बट इस फिशर मैकेनिज़्म की कुछ लिमिटेशंस थी। क्या लिमिटेशन थी? सबसे पहले लिमिटेशंस तो ये थी कि यहाँ तक ये स्टेप तो क्लियर है, फर्स्ट स्टेप फ्रक्टोज फिनाइलहाइड्राजोन बना दिया, लेकिन जो सेकंड स्टेप हम लेके चल रहे हैं कि यहाँ पे फिनाइलहाइड्राजिन के प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन फिनाइलहाइड्राजिन है वो तो खुद एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूस कर सकता है। फिर ये इस ग्रुप को अल्कोहलिक या हाइड्रोक्सी ग्रुप को ऑक्सीडाइज कैसे कर रहा है, हाउ रिड्यूसिंग एजेंट कैन ऑक्सीडाइज दिस अल्कोहलिक ग्रुप। तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशन थी फिशर मैकेनिज़्म की, क्योंकि इसने जस्ट क्या किया था, फिशर ने मैकेनिज़्म प्रपोज किया था कि ऐसा होता होगा, लेकिन जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हुए इस स्टेप में ऑक्सीडाइज कैसे हो रहा है, तो इस प्रपोज्ड मैकेनिज़्म को डिस्कार्ड कर दिया गया। दूसरी लिमिटेशंस क्या थी इसकी कि अगर इस केस में
सिर्फ और सिर्फ फिशर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि इस मैकेनिज़्म में दो ही कार्बन इंक्लूड क्यों हो रहे हैं, यानी कि अगर ये ऑक्सीडाइज कर ही रहा है तो इसी हाइड्रोक्सी ग्रुप को क्यों किया, बाकी कार्बन पे भी तो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यानी कि ये एंड ग्रुप वाला है, ये भी तो इस पे भी तो ये भी सिमिलर ग्रुप था, यानी कि यहाँ से देखो ये भी और ये सिमिलर है, कोई चेंजेस नहीं है। फिर इसने सिर्फ इसी एक वाले हाइड्रोक्सी को ही क्यों ऑक्सीडाइज किया, बाकी जो है वो सेम क्यों रहते, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हैं। तो ये फिशर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो इन्हीं लिमिटेशंस की वजह से फिशर्स मैकेनिज़्म को डिस्कार्ड कर दिया। फिशर मैकेनिज़्म को डिस्कार्ड करने के बाद नया मैकेनिज़्म आया जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न मैकेनिज़्म। इन मॉडर्न मैकेनिज़्म में क्या होता है, मॉडर्न मैकेनिज़्म में स्टेप्स है वो भी सिमिलर वे में होंगे जैसे ग्लूकोज में आपने ओसाजोन फॉर्मेशन की थी विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न मैकेनिज़्म। तो इस केस में हमने मॉडर्न मैकेनिज़्म के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेप क्या था कि फ्रक्टोज है वो फिनाइल हाइड्राजिन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, फ्रक्टोज फिनाइल हाइड्राजोन, और इसको हमने खोल के लिख लिया है हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ। तो वहाँ पे आपने ये देखा था कि जो फिनाइल हाइड्राजोन बना है फ्रक्टोज का, उसमें रीअरेंजमेंट होगी और रीअरेंजमेंट होके वो हाइड्रोजन बॉन्डेड इंटरमीडिएट बनाएगा, और रीअरेंजमेंट उस केस में तो इस कार्बन पे था हाइड्रोक्सी ग्रुप और इस पे फिनाइल हाइड्राजोन बन गया था, तो यहाँ से हाइड्रोजन की हम रिप्लेसमेंट करवा रहे थे। अब इस केस में ये जो फर्स्ट वाला है यहाँ पे हाइड्रोजन की रीअरेंजमेंट होगी, जो आपका बना हुआ है फ्रक्टोज फिनाइल हाइड्राजोन, और रीअरेंजमेंट होके एक हाइड्रोजन बॉन्डेड इंटरमीडिएट बनेगा। और वो किस तरह से बनेगा, कार्बन, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन रह गया है, यहाँ पे अगर हम इसको खोल के लिखें तो ये OH, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, हाइड्रोजन से रीअरेंजमेंट हो रही थी, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है कार्बन हाइड्रोजन के, वो कहाँ गए, कार्बन कार्बन के बीच में, और यहाँ पे बाकी जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, वो रिमेन्स अनअफेक्टेड रहेंगे CH2OH। लेकिन यहाँ पे जो डबल बॉन्डेड थे नाइट्रोजन पाई इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाएंगे किसके साथ, इस नाइट्रोजन के पास अब क्या आ गया, हाइड्रोजन रीअरेंज्ड होके, और यहाँ पे ये किसके साथ कनेक्टेड है, N, ये ऑलरेडी सेम मोइटी है, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या है C6H5 फिनाइल। तो जैसे ही ये रीअरेंज हुआ, यहाँ हाइड्रोजन है वो इस नाइट्रोजन के क्लोज प्रोक्सिमिटी में आ गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो शुरू हो जाएगी। जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुरू हुई, यहाँ पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये क्या होगा, बॉन्ड है वो लेंथन हो जाएगा OH बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। और जैसे यहाँ पे ये साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा हाइड्रोजन बॉन्डेड, ये हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, तो ये कम्प्लीटली बॉन्ड ब्रेक और यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ये कम्प्लीटली बॉन्ड ब्रेक और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, और ये कम्प्लीटली बॉन्ड डबली बॉन्डेड वाले कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। तो फाइनली आप देखो क्या बनेगा, यहाँ कार्बन, इस कार्बन पे जो फर्स्ट वाला हम दिखा रहे हैं हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड था, अब क्या आ गया यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये OH है, ये तो कम्प्लीटली ब्रेक ही हो गया, ठीक है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो गया क्योंकि ये, और यहाँ कार्बन नाइट्रोजन के बीच में फिर से क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और इस नाइट्रोजन के पास क्या है, हाइड्रोजन, अब ये यहाँ से ब्रेक हो गया और ये यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, तो यहाँ पे साइड प्रोडक्ट है वो क्या बन गया है, अगर आप देखो तो C6H5NH2 यानी कि एनिलीन बन चुका है यहाँ साइड में, और यहाँ पे आप दिखा सकते हो CHOH थ्राइस एंड CH2OH। अब क्या होगा, इसके अंदर रीअरेंज्ड होने के बाद जो प्रोडक्ट बना है, इस केस में आप देख सकते हो कि फिर से कार्बोनिल ग्रुप आ गया है, ये कार्बोनिल ग्रुप फर्दर फिनाइल हाइड्राजिन के मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में फिर से रिएक्शन होगी, यहाँ पे ये एज ए न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल मैं दोबारा मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, सेम वे में
होगा, जैसा हमने लास्ट लेक्चर्स में डिटेल में किया है। तो मैं आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बता रही हूँ। यहाँ इस कार्बन पे क्या बनेगा, कार्बन यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड NH फिनाइल रिंग C6H5, और ये एज इट इज़ रहेगा कार्बन डबल बॉन्ड NH और यहाँ पे CHOH थ्राइस एंड CH2OH। अब नेक्स्ट स्टेप में जैसे हमने ग्लूकोज के केस में करवाया था, इसी तरह फ्रक्टोज में होगा। जैसे कार्बोनिल ग्रुप रिएक्ट करता है, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है लाइक ऑक्सीजन, तो यहाँ पे कार्बन जो है वो क्या कर रहा है, एक तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो एक्सेस में जब तक फिनाइल हाइड्रोजन है रिएक्शन मिक्सचर में, तब तक रिएक्शन होती रहेगी जब तक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आपके फ्रक्टोज की मोइटी में रहेंगे। तो ये क्या करेगा, अब एज ए न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा और इलेक्ट्रॉन है वो इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट कर जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन है, इस पे ये तो एज इट इज़ रहेगा जो आपका स्टार्टिंग में बन चुका है, और जो सेकंड कार्बन है इस पे क्या है, इधर रह जाएगा नाइट्रोजन NH। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक मान लो लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर है, एक ही बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वाला लोन पेयर भी आ गया है, जिसकी वजह से इस पे क्या आ गया, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे ये नाइट्रोजन पे जो हाइड्रोजन ने अटैक किया था NH2 एंड NH और फिनाइल ग्रुप, फिनाइल हाइड्रोजन, बाकी इसके साथ सेम रहेगा CHOH थ्राइस एंड CH2OH। अब ये सेम इसके क्लोज प्रोक्सिमिटी में इस पे नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो गए पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, यहीं से प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और प्रोटॉन वाले इलेक्ट्रॉन है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वो नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे NH रहेगा सिर्फ, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2, और यहाँ पे हाइड्रोजन और जस्ट नाइट्रोजन, कार्बन के साथ N, फिर यहाँ पे H और NH फिनाइल। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने NH वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ रीअरेंजमेंट होगी, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करके H पॉजिटिव और यहाँ से NH2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। तो H पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव यानी कि एज ए अमोनिया का रिमूवल होगा, और अमोनिया का रिमूवल होके प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, ये एज इट इज़ फर्स्ट कार्बन पे NH फिनाइल ग्रुप। अब सेकंड पे क्या आ गया, सेकंड पे देखो ये यहाँ से निकलते ही NH2 और यहाँ से हाइड्रोजन, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया C डबल बॉन्ड N एंड NH फिनाइल ग्रुप, और बाकी रिंग है वो सेम। तो यहाँ आप देख रहे हो क्या बन गया है, फ्रक्टोज का ओसाजोन। तो दोनों मैकेनिज़्म, फिशर मैकेनिज़्म एंड मॉडर्न मैकेनिज़्म, जो हम ग्लूकोज के केस में कर रहे थे, सिमिलर स्टेप्स जो है वो यहाँ फ्रक्टोज के केस में भी वही फॉलो होंगे। बस जस्ट आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहले कहाँ किस पे अटैक करवाना है। क्लियर है। तो ये थे आपके मेथड ऑफ फॉर्मेशन, ओसाजोन फॉर्मेशंस के mechanism, fission mechanism and modern mechanism. In next lectures we will discuss the conversion of aldose into ketose.